हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस नए क्लास में। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा बायोलॉजी कक्षा 12। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर आपको मेंडल के नियम इसमें बताएंगे, क्योंकि मेरे भाई बायोलॉजी कक्षा 12 में मेंडल का नियम जरूर पूछता है। और यहाँ पर देखिए मेंडल ने 3 नियम दिए थे। वीडियो को पूरा देखना मेरे भाई, आपको मेंडल का नियम जो है अच्छे समझ में आ जाएगा। और बायोलॉजी में मेरे भाई मेंडल का नियम 3 दिया है। ठीक है, तो इसमें से परीक्षा में आपको 3 नियम से कोई भी एक नियम या 2 नियम पूछ सकता है। तो इसको अगर आप पढ़ के जाएंगे तो इसमें आपको 5 नंबर मिल जाएगा मेरे भाई, पूरी गारंटी के साथ कह रहे हैं इसमें 5 नंबर आपको मिल जाएगा। और 5 नंबर से मेरे भाई आपका 1% बनता है। ठीक है, तो आपका 1% मिलना कम नहीं है मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मेंडल ने 3 नियम दिए थे और महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, पहला नियम क्या है? प्रभाविता का नियम। ठीक है, दूसरा नियम क्या है? पृथक्करण का नियम। और तीसरा हमारा है स्वतंत्र अपयूहन का नियम। तो मेरे भाई अगर आप 3 नियम इसको पढ़कर जाएंगे बोर्ड परीक्षा देने, और आपका परीक्षा ज़्यादा दिन नहीं है मेरे भाई, बस 3 से 4 महीना के अंदर हो जाएगा मेरे भाई। फरवरी मार्च की जब भी पेपर होता है आप लोग का, तो फरवरी और मार्च के दोनों महीने में होता है। ठीक है, लास्ट फरवरी से स्टार्टिंग होता है और वही मार्च में पहले ही हफ्ता में, दूसरे सप्ताह में ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो मेरे भाई आपको यही कहूँगा मेरे भाई, आपको 3 नियम पढ़कर जाना है बस। तो मैं पहले आपको बताता हूँ प्रभाविता का नियम। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्रभाविता का नियम क्या कह रहा है कि जब प्रभावी लक्षण का जीन तथा अप्रभावी लक्षण का जीन दोनों एक साथ उपस्थित हो तो केवल प्रभावी लक्षण वाला जीन अपना लक्षण प्रदर्शित करता है, अप्रभावी लक्षण वाला जीन अपना लक्षण प्रदर्शित नहीं कर पाता है। तो उसे क्या कहते हैं? हम प्रभाविता का नियम कहते हैं मेरे भाई। ये आपको 5 नंबर का पूछता है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ प्रभाविता का और प्रभाविता का नियम मेरे भाई। देखिए प्रभाविता का नियम और प्रभाविता का नियम इसमें देखिए एक टी होता है यहाँ पर, एक हमारा हो जाएगा कैपिटल लेटर, एक हो जाएगा स्मॉल लेटर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा कैपिटल लेटर, ठीक है, और ये हो जाएगा स्मॉल लेटर। यहाँ पर देखिए ये हमारा लंबा हो जाएगा। यहाँ पर जैसे मैं आपको बता रहा हूँ इसी तरह आपको परीक्षा में छापना है। इसको आपको लिख देना है लंबा, काली पेन से, सॉरी, इसको आपको लिखना है मेरे भाई लंबा। ठीक है, और इसको लिखना है क्या? बौना। ठीक है, याद रखना इसको बौना। हमारा जो स्मॉल टी वो रहेगा हमारा बौना। ठीक है, और कैपिटल टी वाला लंबा रहेगा। अब दोनों जब मिलकर यहाँ पर जब दोनों मिलते हैं, ठीक है, जब दोनों मिलकर एक बनते हैं, यहाँ पर ऐसे जब आते हैं, थोड़ा हमारे पास जगह कम है तो अपना अच्छे से बना लेना। ठीक है, जब दोनों मिलकर आते हैं तो एक हमारा यहाँ पर स्मॉल टी हो जाता है, एक कैपिटल टी हो जाता है। ठीक है, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, तो दोनों जब मिलकर हो जाते हैं हमारा, तो यहाँ पर एक लिखा जाएगा, यहाँ पर इस साइड यहाँ पर लिखा जाएगा लंबा। ठीक है, लंबा, और इस साइड लिख देंगे हम युग्मक। ठीक है, क्योंकि दोनों मिलने के बाद एक युग्मक लंबा हो जाता है। ठीक है, युग्मक जो होता है इसका युग्मक लंबा हो जाता है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे युग्मक। ठीक है, युग्मक। तो ये रहा आपका प्रभाविता का नियम मेरे भाई। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और दूसरा क्या है हमारा? पृथक्करण का नियम। ठीक है, पृथक्करण का नियम क्या है? यहाँ पर देखिए पृथक्करण का नियम क्या कह रहा है कि पृथक्करण के नियमानुसार कारक युग्मक बनते समय आधे आधे पृथक होकर युग्मक में चले जाते हैं। इनका कहना कि जो पृथक्करण का नियम होता है ये आधे आधे पृथक होकर युग्मक में चले जाते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? पृथक्करण का नियम कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, ये भी स्मॉल टी और कैपिटल टी में से बनकर बनेगा। ठीक है, देखिए हमारा एक स्मॉल टी हो जाएगा, यहाँ पर एक स्मॉल टी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा कैपिटल टी। ठीक है, अब यहाँ से जो आएगा, यहाँ पर देखिए यहाँ से एक रेखा खींचेंगे और उसके बाद इस तरह इसे खींचेंगे और यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल स्मॉल टी, फिर एक स्मॉल टी यहाँ लिखेंगे। ठीक है, इसको गोला बना लेना अच्छे से। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर देखिए अब इसे क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक युग्मक लिख देंगे। क्या ये हमारा कैपिटल स्मॉल टी है, तो हमारा यहाँ पर एक युग्मक हो जाएगा। ठीक है, युग्मक। ठीक है, और यहाँ पर इसे हम लिख देंगे बौना। ये भी हमारा बौना हो जाएगा, क्योंकि स्मॉल टी हमेशा हमारा बौना रहता है और कैपिटल टी जो होता है हमारा लंबा रहता है। ये हमारा एक कारक है। ठीक है,
यहाँ पर लिख देंगे बौना। इसको याद रखना, इसको हमेशा याद रखना कि जो स्मॉल टी होता है वो हमेशा बौना होता है, और जो कैपिटल टी होता है वो हमेशा लंबा और कारक होता है, ठीक है। और यहाँ पर ये हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा, यहाँ पर देखिए इसी तरह इसको भी खींच लेना अच्छे से, और एक हमारा यहाँ पर कैपिटल टी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिख देंगे लंबा, यहाँ पर लिख देंगे लंबा। ज़्यादा कुछ नहीं है मेरे भाई, बस आपको अच्छे से देख लेना, एक बार समझ में आ गया आएगा तो आपको फिर परीक्षा में याद करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हमारा लंबा कारक है, ठीक है। तो मेरे दोस्तों आपको इसी तरह अच्छे से एग्जाम में छापना है। तो पृथक्करण का नियम और प्रभाविता का नियम मैं आपको बता दिया। अब मैं आपको बताऊंगा स्वतंत्र अपीहन का नियम। मेरे दोस्त अगर आप 5 मिनट इसको अच्छे से दिमाग लगा कर अगर इसको रटेंगे ना तो 2-3 बार में याद हो जाएगा। और बायोलॉजी मेरे भाई ना, जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी जो है मेरे भाई कक्षा 12 में 2 से 3 नंबर का जितना क्वेश्चन आता है, 3 नंबर 4 नंबर, उसमें परिभाषा आपको ज़्यादा पूछता है। वो फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं है कि उसमें आपको न्यूमेरिकल लगाना होगा, नहीं आ रहा मेरे भाई न्यूमेरिकल क्या करो, ठीक है। बायोलॉजी में अच्छा खासा नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं भाई मेरे भाई अपने मेहनत से, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा आगे क्या है स्वतंत्र अपीहन का नियम, ठीक है मेरे बात। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारा क्या है स्वतंत्र अपीहन का नियम। ये आपको क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जब 2 लक्षणों की, यहाँ पर देखिए जब 2 लक्षणों को एक साथ लेकर, जैसे हमारा 2 लक्षण है उसको एक साथ लेकर संकरण कराया जाता है तो दोनों लक्षणों के जीन जो होते हैं, दोनों लक्षण जो होते हैं उनकी जो जीन होते हैं युग्मकों में अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। जब 2 लक्षण, जैसे 2 लक्षण ले लिए, ठीक है, जो कोई भी 2 वस्तु ले लिए, ठीक है, तो उनका जो है क्या है उसमें बता रहा है कि जब 2 लक्षणों को एक साथ लेकर संग्रहण कराया जाता है तो दोनों लक्षणों के जीन युग्मकों में अलग अलग हो जाते हैं और स्वतंत्र रूप से अपना लक्ष्य प्रदर्शित करते हैं। इस नियम को स्वतंत्र अपीहन का नियम कहते हैं। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, ये परिभाषा है मेरे भाई। तो आपको अच्छे से याद कर लेना है, बस इसी तरह याद कर लेना है कि जब 2 लक्षणों का एक साथ लेकर संकरण कराया जाता है तो दोनों लक्षणों को जीन युग्मकों में अलग अलग हो जाते हैं और स्वतंत्र रूप से अपना लक्षण प्रदर्शित करते हैं। इस नियम को हम स्वतंत्र अपीहन का नियम कहते हैं। मेरे भाई आप याद करके जाओगे तभी आप परीक्षा में लिख कर आओगे, तब जाकर कहोगे मैं परीक्षा में अच्छे से लिख कर आया हूँ। और वरना अगर आप याद ही नहीं करोगे, जाओगे बस कॉपी पेन लेकर बैठे रहोगे, इससे क्या फायदा मिलेगा मेरे भाई। इसीलिए कह रहे मेरे भाई घूमना टहलना बंद करो, थोड़ा मोबाइल बंद करो, उस समय अपनी सिर्फ लगन से पढ़ाई करो, क्योंकि मेरे भाई ठंडी आ रही है, ठीक है। तो ठंडी में आपसे रजाई में से निकलने का मन नहीं करेगा मेरे दोस्त, इसीलिए कह रहा हूँ आदत बनाइए अच्छी। अभी जो नहीं पढ़ रहे हैं तो आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए मेरे भाई, क्योंकि आपका परीक्षा 3 महीना बचा है, ठीक है। 3 महीना में जितनी आप तैयारी कर लेंगे अच्छे से उतना ही ठीक है, क्योंकि 3 महीने के अंदर में आपको क्या 5 सब्जेक्ट तैयार करना है। अगर आप मैथ लिए हुए होंगे या कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन इस वीडियो को तो बायो वाले सिर्फ देखेंगे तो बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, इंग्लिश, हिंदी, आपको 5 सब्जेक्ट तैयार करना है मेरे भाई। और आपका समय कितना है 3 महीना, और 3 महीने के बाद आपका पेपर होगा और 1 महीने के बाद आपका रिजल्ट निकलेगा। तो कुल मिला जुला कर आपका 4 से 5 महीना समझिए। रिजल्ट थोड़ा लेट भी निकल सकता है क्योंकि एग्जाम चुनाव होने वाला है, ठीक है। तो आपका रिजल्ट भी थोड़ा लेट निकल सकता है या पहले भी निकल सकता है, ठीक है। उसमें कोई ना और हाँ वाली बात नहीं है मेरे भाई। तो अपना मेरे भाई मेहनत से पढ़िए और जाकर परीक्षा में अच्छे से लिख कर आइए, मैं आपसे यही कहूँगा मेरे दोस्तों, ठीक है। अगर आप चैनल हमारे नए हैं सब्सक्राइब करना, अपने भाई को अपने सपोर्ट करना, क्योंकि मेरे भाई मेरे भी दिमाग में हुनर है कुछ कर दिखाने का, तो मैं सोच रहा हूँ आपको लोग को पढ़ाऊँ अच्छे से, ठीक है मेरे भाई। तो सब्सक्राइब जरूर करना मेरे भाई, और बस एक प्यारा सा क्या करना है, एक लाइक कर देना। बस एक लाइक से मेरे भाई मोटिवेट होते हैं मेरे भाई, मैं वीडियो बनाने तब और अच्छा लगता है ना। तो आप लोग मेरे भाई लाइक कर दिया करो, बस एक प्यारा सा लाइक कर देना और कमेंट में जरूर बताना अगर कोई भी दिक्कत होगी या कोई भी गड़बड़ी होगी। तो फिर मिलते दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।